आज हम बात करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ से आई उस बड़ी खबर की जिसने देश भर में धर्मांतरण और आदिवासी अधिकारों की बहस को एक नया मोड़ दे दिया है। क्या ग्राम सभाओं को यह अधिकार है कि वे अपने क्षेत्र में किसी बाहरी धार्मिक प्रचारक या पादरी को प्रवेश पर रोक लगा सके? सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपना अहम फैसला सुनाया है। आपको पूरी खबर बताएं इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको हर बड़ी खबर सबसे पहले मिल सके। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं नवप्रदेश टीवी। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें छत्तीसगढ़ की कुछ ग्राम सभाओं द्वारा ईसाई पादरियों और मिशनरियों के प्रवेश पर रोक लगाने वाले होर्डिंग्स को चुनौती दी गई थी। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने साफ कर दिया है कि इस मामले में याचिकाकर्ताओं को सीधे सुप्रीम कोर्ट आने के बजाय कानूनन सही रास्ते से अपनी बात रखनी चाहिए थी। आइए इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। दरअसल यह विवाद छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल इलाकों से शुरू हुआ। वहां की कई ग्राम सभाओं ने अपने गांव की सीमाओं पर बड़े बड़े होर्डिंग्स और साइन बोर्ड लगा दिए। इन होर्डिंग्स पर लिखा था कि गांव में ईसाई पादरियों और मिशनरियों का प्रवेश वर्जित है। इसके पीछे तर्क दिया गया कि जबरन धर्मांतरण के डर से यह कदम उठाया गया है। याचिकाकर्ताओं, जिनमें क्रिश्चियन फोरम जैसे समूह शामिल थे, ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि ये होर्डिंग संविधान के खिलाफ है और यह ईसाई समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए पेसा एक्ट का दुरुपयोग है। उनका कहना था कि संविधान हर किसी को कहीं भी आने जाने की आज़ादी देता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान मामला तब पलट गया जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने 1977 के ऐतिहासिक रेव स्टेनिस्लॉस बनाम मध्य प्रदेश राज्य केस का हवाला दिया। उन्होंने कोर्ट को याद दिलाया कि संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत धर्म के प्रचार का अधिकार तो है, लेकिन इसमें किसी को लालच, बल या धोखाधड़ी से धर्मांतरण करने का अधिकार शामिल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के उस पुराने आदेश को बरकरार रखा जिसमें कहा गया था कि अगर किसी को ग्राम सभा के फैसले से दिक्कत है तो उन्हें पेशा नियमों के तहत बनाए गए वैधानिक प्राधिकरण यानी सक्षम अधिकारियों के पास जाना चाहिए, न कि सीधे कोर्ट। इस पूरे मामले पर क्या थी छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की टिप्पणी, बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। टीकाकरण है सबसे जरूरी काम। जरूरत पड़ने पर काम से छुट्टी लें और पिता होने का फर्ज निभाएं। आपके बच्चे का स्वास्थ्य ही आपकी सबसे बड़ी कमाई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखंड सरकार। इस मामले में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की टिप्पणी बेहद गंभीर और ध्यान देने योग्य थी, जो अब चर्चा का विषय बनी हुई है। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि मिशनरी समूहों द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर और अशिक्षित आदिवासियों को शिक्षा, स्वास्थ्य और पैसे का लालच देकर धर्म परिवर्तन कराना एक सामाजिक अभिशाप यानी सोशल कर्स है। कोर्ट ने माना कि जब धर्मांतरण आस्था के बजाय प्रलोभन का नतीजा होता है तो यह स्वैच्छिक नहीं रह जाता। इससे गांव में भाईचारा टूटता है और आदिवासी अपनी मूल संस्कृति से कट जाते हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता कॉलिन गोंजाल्विस ने कोर्ट में कहा कि बिना सबूत के धर्मांतरण को लेकर ऐसी बातें कही जा रही है, लेकिन कोर्ट ने प्रक्रिया का पालन न करने के कारण इसमें हस्तक्षेप से इनकार कर दिया। इस फैसले के बाद छत्तीसगढ़ सरकार का पक्ष भी सामने आया है। राज्य के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि यह फैसला आदिवासी संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण के लिए एक बड़ी जीत है। विजय शर्मा ने स्पष्ट किया कि ग्राम सभाएं अपनी परंपराओं और सामाजिक ढांचे को बचाने के लिए अपने संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग कर सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार पेशा नियमों को और प्रभावी बनाने पर काम कर रही है ताकि जनजातीय अस्मिता सुरक्षित रहे। तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर रोक को सही या गलत नहीं कहा, बल्कि यह स्पष्ट किया कि ग्राम सभाओं के पास पेशा कानून के तहत अपने अधिकार है और अगर किसी को आपत्ति है तो उसे सही फोरम में चुनौती देनी होगी। यह फैसला निश्चित रूप से आदिवासी क्षेत्रों में ग्राम सभाओं की ताकत को और मजबूत करता है। इस फैसले पर आपकी क्या राय है? क्या ग्राम सभाओं को ऐसे प्रतिबंध लगाने का अधिकार होना चाहिए? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।